तो पुण्यात्माओं, जिस समय आप सियाणे हो जाओगे, ज्ञान में बड़े हो जाओगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको नींद आना बंद हो जाएगा। आपको इतना डर लगेगा कि हम कुत्ते बन जाएंगे, हम गधे बन जाएंगे, हे भगवान। तो फिर आपका भक्ति में मन घना लगेगा। इसलिए ज्ञान आपको इसलिए करा जाता है कि आप इस योग्य हो जाओ, ये समझो कि हम यदि ये क्रिया नहीं करेंगे तो हम इस दुख का सामना करना पड़ेगा। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि एक कुत्ते की योनि को देखो। ओहो, अब ये शीतलहर चले थी, ऊपर से धुंध और वर्षा की बूंदें आवे थी, और वो कुत्ते राम बाहर गली में बैठे थे। पहले वो कभी मनुष्य थे, और मनुष्य जीवन में ये सुविधाएं प्राप्त होती ही होती हैं, ये नियम है ईश्वर का। ये जो सुविधाएं आपको प्राप्त हैं, इनको आप बहुत कुछ मान बैठे हो, और इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से आप भूल जाते हो भगवान को, ये गलती कर जाते हो। और अब आपका यकीन नहीं होता, चाहे कितनी वाणी सुन लो, बहुत देर से वो ये ज्ञान आपको डर लगने लगेगा, बहुत काफ़ी सत्संग सुनने के बाद और भक्ति साथ में प्रवेश हो जाएगी, उससे ये ज्ञान आपका हृदय में डटा रहेगा। फिर आप डरा करोगे, अरे तेरा गजब भैया, ये भगवान है, कुत्ते बन के और ये दुख उठाने पड़ते। आज शराब पी करके और थाली का ठोकर मारते हैं, फेंक देते हैं थाली को, बड़ी बड़ाई भोजन से तैयार थाली को फेंक देते हैं, और उसकी पत्नी बैठी बैठी रो रही होती है। 2 घंटे लगा कर रोटी बनाई, पति देव आवेंगे भोजन खावेंगे, और पति देव आया टीटी बन के, खाना धर दिया, पर दिन में बैठा रहेगा, वह कई खाना खा ले। अब वो सोच है नहीं उसको, क्योंकि तो शराब में टन होया बैठा है। फिर वो ये कहेगी तो मत पिया कर, रोज पी का, आपने शर्म नहीं आती। बस इस बात से वो टीटी फिर चिढ़ जाता, थाली फेंक दे, पत्नी ने भी कूट दे, टीवी भी फोड़ दे, यानी पता नहीं क्या नुकसान कर दे। अरे वो कुत्ता बन गया वो दुष्ट आत्मा। अब कुत्ते की योनि पाके कहाँ बैठा, गली में, और सारी रात भौंके, क्यों उसमें ऐसी नेचर दे दी भगवान ने। सारी रात भौंकते भौंकन से उसको भूख लगा है। सुबह उठकर फिर कहाँ जाता है, वो रसोई की तरफ सरकता है, किसी के दरवाजे को खुला देखकर रसोई की तरफ भागता है, क्यों मैं कहा उसने अन्न की। अब उस लाट साहब ने कौन जान देगा, रसोई में कोई मारे लठ टांग के ऊपर लाग गया। आध घंटे तक रोए, बाहर गली में खड़ा हुआ ट्या ट्या, और फिर दूसरे घर में सरकर धीरे धीरे, हो सकता है उसके भाग में वह लठ मिला या टूक मिला। यदि वहाँ भी लठ मिल गया तो फिर कहाँ जाएगा, गांव से बाहर जाता है। क्या खाता है, वहाँ टट्टी खा कर आता है, वो जो थाली का लात मारा करता है वो दुष्ट आत्मा। तो अब ज्ञान बिना हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, हमारी नए मौज रहेगी। परमात्मा कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे निभाएगी, ये तो हरदम लेखा वरना। रे छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, कूदते फिरो थे, हैं कोई, और फिर जवान हो गए, रोजी रोटी की चिंता बनी। अब जवानी में भी चलो आदमी अपना टाइम पास कर लेता, फिर बूढ़े हो गए, कदे जाड़ पड़वानी, कदे आँख बनवानी, 3-4 तो सपेर पार्ट साथ रखने पड़ेंगे, किता चश्मे, किता दांत, किता हाथ में डोगा। तो कहते तू न सोचा था कि मैं सदा जवान रहूँगा या ऐसे ही मेरी बात बनी रहेगी। नहीं, ये तो एक सांस सांस का अकाउंट तेरा प्रतिदिन हो रहा है, और एक दिन ऐसा होगा आप शरीर छोड़कर जाओगे, अवश्य जाओगे, ये तो पता है। और फिर जिन्होंने पुण्य नहीं किए, सतगुरु का संग नहीं किया, वो फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। होय होय। आन उपासना करने वाले एक सतगुरु को छोड़कर
अन्य जो साधना किसी भी संत या किसी सतर की, वेदों तक के सतर का भी कोई गुरु आपको मिला है तो भी आपकी ब्राह्मटी दुर्गति समाप्त नहीं हुई। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगति बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तो पेंडा पंथ पकड़े वो। सुखदेव जैसे ऋषि, उन्होंने भी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ा, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले, ये मार्ग नहीं मिला, ये पेंडा नहीं मिला। क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। अब क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर कि एक पूर्ण संत ना मिलने से, पूर्ण संत ना मिलने से आप अन्य साधना करके, जैसे वो वेदों अनुसार साधना, कोई अच्छा ऋषि संत मिल गया, वो भी गुरु बनाने पड़ते हैं, ओम नाम का जाप किया और अच्छे पुण्य किए, उसके आधार से कहाँ तक पहुँच जाते हो आप, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो, देवता की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो। वरुण जल का देवता, कुबेर धन का देवता यानी वित्त मंत्री, इन पदवियों को भी तू प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर 84 लाख योनियों में भी आपको जाना ही पड़ेगा। कहते हैं भिक्षुक होके दर दर घूमिया और मिला न निर्गुण रासा। भिक्षुक होके, जैसे किसी को प्रेरणा हुई पुण्यात्मा को, घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा। वहाँ से क्या करते थे कि जंगल से गांव में आते थे, नगर में, वहाँ से एक बार भिक्षा मांग लेंगे और शाम न खा ली और सुबह भी वही रख दी, सुबह बासी जैसी मिली वो खा ली, और फिर भी बच गई तो उसको कहते सुखा लेते थे। शाम ने फिर उसी में थोड़ा बहुत खा के काम चला लिया। और इतनी साधना भी की कि कहीं तेरी भक्ति में बाधा ना पड़े, थोड़ा खा करके अपनी भक्ति करता रहो। उस भक्ति के आधार से इतने इंद्र कुबेर ईश की पदवी, स्वर्ग का राजा इंद्र भी बन गया तू। लेकिन ये जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों का तेरा कष्ट मिटा नहीं, क्योंकि तुझे वो मार्ग नहीं मिला। क्या बताते हैं, युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल कैसे होएगा तेरा सतगुरु लगे न कान। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, इतनी अच्छी साधना करने वाला व्यक्ति भी 84 लाख योनियों में गया। सुखदेव जी ने आप बीती बताई कि भाई बहुत झंझट है इस संसार, इस जो है संसार में। एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था और मेरे स्वामी ने मुझसे इतना कार्य लिया, इतना कंजूस था वो, जिसके कारण मैं बहुत प्यासा रहा, अंधा हो गया। भूख प्यास के कारण समय पर आहार भी नहीं चलने दिया तो मैं अंधा हो गया। अंधा होने के बाद मेरे स्वामी ने मुझे घर से निकाल दिया, 2 मारे लठ और चलता कर दिया। अब मैं एक पगडंडी पकड़कर उसके ऊपर से जा रहा था, आगे एक नाला आ गया, उस नाले में मेरे अगले पैर जाने लगे। मैंने जंप लगाना चाहा, कूदना चाहा तो बीच में फंस गया। यानी गर्दन अगले से थोड़ा ही नाला था, 2-2.5 फुट का, 2-3 फुट का, अगली गर्दन आगे टिक गई, पीछे टिक गया। यानी उसके ऊपर पुली बन गई, मेरी पुल बन गया। अब वहाँ दूरी ज़्यादा थी शहर से, इक्का दुक्का व्यक्ति आता था, मुझे किसी ने नहीं निकाला। मेरे ऊपर पैर रखे कमर पर, पार हो जा, मेरा पुल बना लिया। और मैं तड़फ तड़फ के भूख प्यास से कई दिनों तक तड़फ तड़फ के मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब कहता मुझे वो याद आती है, वो दुख मेरा, मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है, मुझे याद रह गई इस दुख की। अब मैं भगवान गणा बजता हूँ, परमात्मा को बहुत याद करता हूँ।
लेकिन वो परमात्मा को याद कौन से को कर रहे थे, वो उनको पता नहीं था कि कौन परमात्मा है जो 84 लाख योनियों को दुख को खत्म कर सकता है। अब परमात्मा परमेश्वर अपने ही महिमा आप ही बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम और ताते मिटे ना ये तीनों तापम। तुम कौन से भगवान की भक्ति कर रहे हो जिसे तुम्हारे ये दुख नहीं मिट रहे। अब जैसे 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। अब जैसे दैहिक ताप जो है, अंधा हो जाना, गूंगा बहरा हो जाना, कोढ़ लग जाना और कोई बीमारी बन जाना, कोई रोग हो जाना, ये दैहिक रोग हैं। कोई सर्प ने डस देना, ये दैहिक जो दोष ताप हैं। एक दैविक ताप होते हैं, किसी देव का रुष्ट हो जाना, कोई भूत प्रेत जो है की पीड़ा से दुखी होना, ये दैविक ताप होते हैं। एक अध्यात्म होते हैं जो रॉन्ग साधना करने से, जैसे उससे आपको कष्ट होता है और आप किसी के ऊपर जंतर मंतर करके किसी को कष्ट करते हैं, या दूसरा आपके ऊपर जंतर मंतर करके आपको दुखी करता है, तो कहते हैं ये तीनों ताप भी पूर्ण परमात्मा से ही, जैसे कोई किसी को श्राप दे देता है, तो ये तीनों ताप तुम्हारे कभी समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम उस पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं कर रही। अब प्रसंग चल रहा था कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब एक कुत्ते की योनि में कितना कष्ट, और ऐसी कुत्ते ही की योनि के जीवन मनमाना आपको कई भोगने पड़ जा। फिर गधे की शरीर में आपको कितना कष्ट, और फिर बैल के शरीर में कितना कष्ट। नर से तीतू पशुआ की जय, गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चुगने जाई।